डिपेंडेंसी थ्योरी में अगर आपको नाम पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है एंडर गुंडर फ्रैंक, ठीक है, एजी फ्रैंक है इसमें, उसके बाद फिर इसमें फुटाडो एंड संकल है, और सामिर अमीन है। सामिर अमीन एक इजिप्शियन इकोनॉमिस्ट। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के यूजुअली डेली 8 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग 8 to 10 क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट ए होगा, पार्ट ए, PART पार्ट ए, ठीक है। इसी तरह के हर सब्जेक्ट्स के आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज बेसिकली ए नॉलेज फाइट। सो देयर विल बी ए नॉलेज फाइट, और यू कैन से इट्स बेसिकली ए एनालिसिस पार्ट। हम क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसके एनालिसिस को भी देखेंगे। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा और आंसर का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विल जम्प टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एवरी पार्ट, एंड योर अपकमिंग नेट JRF एग्जामिनेशन, चाहे CUET PG हो या PGT एग्जामिनेशन की तैयारी हो, दिस काइंड ऑफ वीडियो इज important till your any examination. Okay, so no need to worry, just open your pen and paper. तो I think aspirants be ready. आज हमारे साथ एक एस्पिरेंट हैं, so we'll check their, उनका आज हम नॉलेज टेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, और आप लोग साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, क्योंकि यह जो आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, क्वेश्चंस के साथ हम आंसर भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ एडिशनल डिटेल्स भी, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो मिस्टर एक्स, द फर्स्ट क्वेश्चन, or Miss X, first question you have, hope I am quite audible to you, and first question you have, which of the following is considered the father of classical economics of economic development? You have 4 options. Please, your time starts now. For every questions you will be given 10 seconds. Time starts now. Okay, so the answer for this would be option B, that is Adam Smith. He has also written the book The Wealth of Nations, and he is also considered to be the father of economics. Karl Marx gave the book Das Kapital, and he is the propounder of, he also gave us the theory of how capitalism is going to fade away, and it will lead to a socialist society. How he talked about the importance of a socialist society over the capitalist society. He also talked about Karl Marx talked about the organic composition of capital, the rate of surplus value, the rate of profit, and other concepts which will be covered in the growth and development class nicely. Then John Maynard Keynes, he was actually he was actually the savior of the economy when there was this collapse in 1936. So he gave the book The General Theory of Employment, and he told, and he gave this advice that we should be increasing the effective demand in order to tackle the Great Depression. Exactly. चलिए मैं एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कमेंट में लिखता हूं। डेफिनेटली द कैंडिडेट इज वेरी नॉलेजेबल। दास कैपिटल को लिखा था कार्ल मार्क्स ने। एडम स्मिथ 1776 में वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स को बुक लिखे थे। उससे पहले भी 1758-59 के टाइम इन्होंने थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स लिखा था, और यह क्वेश्चंस नेट JRF लास्ट टाइम आया था जून 2024 वाले एग्जाम ने। और डेविड रिकार्डो के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए भी होमवर्क रखूंगा। तो इनकी जो एक बुक आई थी, बुक का क्या नाम था, एंड इन विच ईयर दिस बुक केम। सो वेरी फैंटास्टिकली you have to write, you have to just write in the comment. Yeah, please. डेविड रिकार्डो का कोई थ्योरी जो था, आप उसके बारे में भी हमें लिखिए, उन्होंने किस सब्जेक्ट में दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इनको अलग अलग नहीं पढ़ना है, इनको कंबाइन करके पढ़ना है। So डेविड रिकार्डो's position was there in growth and development also, in international economics also, and how is there a correlation between that? We have left that to you. Okay, so exactly. We want that in the comment section. कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करेंगे। आपको डेविड रिकार्डो के बारे में कुछ भी पता हो, it will be helpful to others as well, and it will be helpful to you also, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। Whatever that you know about David Ricardo, you can write in the comment section. Also in the Telegram group, you can write a paragraph about him. Exactly.
सो this हाँ, will- एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप नीचे उसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है और एक डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप है, इकोनॉमिक्स बाय नवीनॉमिक्स मेरा करके। एडवाइस आपके लिए क्या होगा, डेली आप एक एक इकोनॉमिस्ट निकालिए, उनके बुक्स, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके CUET, नेट, JRF कोई भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पीपल ओवरलुक दीज थिंग्स, but these kind of questions are being asked regularly, so please do pay attention to such topics. थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से हमने स्टार्ट किया, उनका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। आंसर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। और अपार्ट फ्रॉम दिस यू गॉट ऑलमोस्ट 8 to 10 एक्स्ट्रा टॉपिक के नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भी 10 सेकेंड आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए। और जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और उस वहां पे लिख देंगे आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा। थोड़ा मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द बिग पुश थ्योरी सजेस्ट दैट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन बी है, बिग पुश थ्योरी, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सेवरल सेक्टर्स इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक टेक ऑफ। सो बिग पुश थ्योरी आपको रोजेंस्टन रोडान ने दिया था, जो कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के प्रोपाउंडर है, वन ऑफ द प्रोपाउंडर्स हैं। बैलेंस ग्रोथ, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के कौन प्रोपाउंडर्स हैं? पहले तो आपके रोडान हुए, सर आई थिंक यू शुड राइट इट। फर्स्ट इट वाज रोजेंस्टीन रोडान, ठीक है। बैलेंस, ये बिग पुश थ्योरी कम्स अंडर बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अदर प्रोपाउंडर्स भी थे, फॉर एग्जाम्पल रग्नार्क से, जिन्होंने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी दिया था, वो भी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के ही उसमें आते हैं। उसके अलावा रोजेंस्टीन रोडान थे। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि लुइस का जो मॉडल पढ़ते हैं वो भी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के ही पैराडाइम में आता है। तो Okay, ये so बहुत important है। Lewis was the supporter of balanced growth theory. Yeah, Lewis, Okay. Ragnarsson and Rodan. Okay. All of them were a part of the balanced growth theory. Okay. तो sometimes वो क्लब करके ये दे देते हैं क्वेश्चंस कि which of the following are the group of balanced growth Exactly. theory, उसमें एक एक्सटर्नल मेंबर का नाम दे देंगे and you have to pick it out. हाँ, Okay, exactly. इवन आपका नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो नेल्सन थे, और लेविनस्टीन का जो थ्योरी है वो भी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में ही आता है, बिकॉज वहाँ पे भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक ऑफ द इकोनॉमी। एंड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी मेनली क्या है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सैमिल्टेनियसली करेंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, जिससे कि इकोनॉमी टेक ऑफ ले। वेराज अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो कि हर्शमैन ने दिया था, उसमें वो कहते हैं कि आप एक कोर, एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वो फिर बाकी सेक्टर्स पे पेनिट्रेट करेगा। Okay. सो ये हमने देखिए एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली को तो इस choose तरह से किया। आपको कोरिलेट करना है चीजों को। थिंग्स आर वेरी इंटरलिंक्ड, डोंट कंसीडर कि यह थ्योरी अलग है वह थ्योरी अलग है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिनको समरी पता है 1 से 2 लाइन में नीचे लिख देंगे, सर अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या होता है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या होता है, डीपीए क्या था आपका, एसओसी क्या होता है, यही सब चीजें हैं। और मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछे जाते हैं कौन से इकोनॉमिस्ट क्या दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होने वाला है। बिग पुश थ्योरी सजेस्ट दैट कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सेवरल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक टेक ऑफ। और जब हम लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट की स्मॉलनेस कम जाती है। ओके, ठीक है, एंड आपको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। फॉर नोइंग अबाउट द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, आप हमारे क्लासेस देख सकते हैं, आपको और अच्छे से इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। these things are in very detailed discuss, ठीक है। कोर्स लिंक वगैरह नीचे दिया होगा, लिंक के कोर्स लिंक है। और कोर्स आप नहीं भी ज्वाइन करते हो, यू जस्ट डाउनलोड आवर ऐप, ठीक है, डाउनलोड नवीनॉमिक्स ऐप। नवीनॉमिक्स आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ फ्री में बहुत सारे टेस्ट हैं, फ्री में लेक्चर्स हैं, नीचे लिंक दिया होगा, प्लीज लुक एट। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वह भी आपको 10 सेकंड पहले दिया जाएगा एंड प्लीज नोट डाउन जो भी चीजें डिस्कस की जा रही है, आप उसका एक बखूबी नोट्स बनाएं। और मैं तो आपको आपको सजेशन दूंगा, आप 4 ब्रॉडर नोटबुक बना लें। एक में लिखें आप माइक्रो, जितने भी माइक्रो के थियरी होंगे, माइक्रो हो गए, फिर एक मैक्रो की रख ले, माइक्रो यह ब्रॉडरली होता है। बाकी जो है इंटरनेशनल ट्रेड हो गए, डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह हो गई, जो भी थियोरेटिकल चीजें हैं उनको एक में रख लेंगे। और उसके बाद एक मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स, इनकी 4 नोट्स बनाने। और आपको जहां से कंटेंट मिल रहा हो, स्पेसिफिकली फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म नवीनॉमिक्स से, अब हम इस पर रेगुलर सेशन, लाइव सेशन रेगुलर करने वाले हैं। हर 2 से 3 दिन पे एक वीडियो आएगा, कभी डेवलपमेंट का होगा, कभी मैक्रो का होगा, कभी माइक्रो का होगा, और काफी डिटेल में डिस्कशन होगा। एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एट आवर यूट्यूब चैनल ओनली, और यह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जस्ट सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैम हम थोड़ा क्विकली चलेंगे।
जो लेविस मॉडल है, लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फोकसेज ऑन, क्या है उसका करेक्ट आंसर? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, टेक योर टाइम, प्लीज राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो लुइस मॉडल का क्या है? बहुत आसान है। इट फोकसेस ऑन द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ऑप्शन में ट्रांजिशन फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी हो सकता है, या ट्रेडिशनल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी हो सकता है। और अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था दैट द लुइस मॉडल इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। सो यू शुड बी स्टडिंग थिंग्स इन सच काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड वे, और आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। एंड लुइस मॉडल को हम सरप्लस मैन पावर का थ्योरी भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट थ्योरी है। एंड इसका सेकंड जो थ्योरी है वो है रे फेनस का थ्योरी। एंड रे फेनस थ्योरी भी लगभग वही बात करता है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, बट इन द रे फेनस मॉडल वी फोकस on the importance of agricultural sector, that how agricultural sector is important for the industrial sector. ओके, आप लोग एक बार री फेनिस मॉडल भी देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जरूर, क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट ओवर द लेविस मॉडल, क्या किए थे ये रे फेनिस। ठीक है, अब मरते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे कि आंसर इसका ए होने वाला है, और हम 8 to 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। चलिए लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑल टाइम फेवरेट है सारे एग्जाम का, चाहे यूपीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, सीयूईटी हो, हेरेड-डोमर मॉडल। हेरेड-डोमर मॉडल को अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि काफी बड़ा मॉडल है, हमने क्लासेस वगैरह में इसको काफी अच्छे से कवर करवाया है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चंस कह रहा है कुछ, द हेरेड-डोमर मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय ए बी सी डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 सेकंड, प्लीज कमेंट गाइस। तो हेरेड-डोमर मॉडल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड सेविंग्स रेट पे डिपेंड करता है। आपको पता है जो ग्रोथ रेट है हेरेड-डोमर मॉडल में, जिसको हम एक्चुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं, वो है स्मॉल एस अपॉन थीटा, जहाँ पे स्मॉल एस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और द सेविंग रेट, और थीटा यानी वी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितना कम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ये आप याद रखना। और कैपिटल एक्यूमुलेशन ही एक इकोनॉमी के ग्रोथ की नींव बनती है, दैट एक्चुअली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द economic development. Okay, so that is the crux of the Harrod-Domer model, and we will study that in detail. Yeah. Whereas technological innovation plays an important role in the Solow model as well as in the endogenous growth theory, which will be studied in great detail when we'll do the topics. Exactly. तो क्लासेस में ये सब कवर्ड हैं। पहले हम हेरेड को करते हैं, फिर डोमर को करते हैं, फिर हेरेड डोमर कंबाइंड करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एवरीथिंग विल शो। एज ऑफ नाउ आंसर्स आपका ये हुआ कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड सेविंग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, थोड़ा क्विकली चलेंगे। चलिए, ऑल टाइम फेवरेट, यह आईईएस में भी और यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रोस्टो मॉडल या स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थियरी, इसमें कौन से फीचर हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में से? चलिए ठीक है, तो इसके कितने स्टेज हैं वह देखेंगे। आपके 4 ऑप्शंस यहाँ रहे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, और आपके लिए वही 10 सेकंड का टाइम रहता है। टेक योर टाइम, प्लीज कमेंट बिलो जो भी करेक्ट आंसर होंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, दैट एवरी कंट्री मस्ट पास थ्रू 5 stages of development. What are the 5 stages of development? The first stage of development is the traditional state, or the Newtonian state also, Exactly. wherein the society completely relies on agriculture and it has no exposure to technology or any kind of modern aid. Whereas in the second stage, we have the preconditions of takeoff, where the investment would be somewhere around 5% of the national income, and there would be a certain amount of preconditions of takeoff में आपके agro industries और कुछ ऐसे छोटे मोटे industries develop होंगे. Whereas in takeoff stage, the economy would be in a position of sustaining itself, self-sustained growth होगा. And it has also said that India reached its takeoff in which 5-year plan, sir? I think it was the first 5-year plan. No, it was the I just want to know the answer take of off this. चलिए गाइस कमेंट करेंगे, शायद मुझे भी पता नहीं हो, मैं अल्पज्ञानी हूँ इन सब चीजों में, हो सकता है। तो इन 1952 इंडिया रीच्ड, आई थिंक टेक ऑफ स्टेज हो गया था। तो वो कौन सा 5-year plan था? I want to know the answer from all of you. If I am not wrong, मैं गेस करता हूँ, आई थिंक इट वाज फर्स्ट 5-year plan, क्योंकि फर्स्ट 5-year plan हमारा 1951 to 56 था,
और कुछ कुछ लोगों का कहना है ड्राइव टू मैच्योरिटी हम लोग 8th 5 ईयर प्लान वगैरह में शायद पहुंच चुके हाँ, थे। तो थर्ड स्टेज आपका टेक ऑफ है, फोर्थ स्टेज इज ड्राइव टू मैच्योरिटी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10% के ऊपर जो चला कि जाता इंडिया है ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। एंड थर्ड थैंकफुली वी हैव इन्वेस्टमेंट इज नियरली 25 to 30% के बीच अभी हमारा रह रहा है नियरली पिछले 4-5 सालों से। और जो फिफ्थ स्टेज है वो That is है high mass एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जहाँ पे Yes. कंस्पिकुअस कंजम्पशन होता है, मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात एग्जैक्टली एंड आई वुड लाइक टू ऐड सम ऑफ इकोनॉमीज से दैट कि यूएसए में जो 1928-29 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इनफैक्ट यूएसए क्रॉस्ड इट्स हाई मास कंजम्पशन इन 1920s इटसेल्फ एंड यह देखा गया कि हाई मास कंजम्पशन के बाद मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज में एक रिसेशनरी या डिप्रेशनरी फेज आता है। सो दैट इज द सेइंग्स ऑफ सम इकोनॉमिस्ट। ओके, सो आपका होमवर्क ये रहेगा, इंडिया कब टेक ऑफ स्टेज में कब पहुंचा था, कौन से 5 ईयर प्लान में पहुंचा था, that is the first question whose answer I want in the comment section, and the growth rate of investment in all the 5 stages that I want to know. चलिए थैंक यू गाइज। सो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम और क्विकली करेंगे और कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे पास और हैं उसको हम क्विकली निपटा दें, फिर नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं और 5 से 10 क्वेश्चंस। काफी मजा आएगा, काफी डिटेल में सेशन हो रहा है, या एवरी 5 क्वेश्चंस अपने आप में 4 से 5 और आपको नए टॉपिक बता दे रहा है, तो ये समझिए 25 क्वेश्चंस के बराबर है, दैट इज 25। चलिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डेवलपमेंट थियरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी स्कूल? कौन सा थियरी जो है वह डिपेंडेंसी स्कूल से एसोसिएटेड है? यह हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक ना। यस चलिए, तो डिपेंडेंसी, एक सेकेंड, डेवलपमेंट थियरी ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल, तो डिपेंडेंसी थियरी होगा। It is dependency theory. बट डोंट लुक एट द क्वेश्चंस कि क्वेश्चन इतना इजी है, लेट्स लुक इनटू द डिटेल कि अब हम यह देखेंगे कि डिपेंडेंसी थियरी आखिर होती क्या है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में अगर आपको नाम पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एंडर गुंडर फ्रैंक, ठीक है, एजी फ्रैंक है इसमें, उसके बाद फिर इसमें फुटाडो एंड संकल है और सामिर अमीन है। सामिर अमीन एक इजिप्शियन इकोनॉमिस्ट थे, तो ये जानना आपके लिए आई बहुत हैव नो आइडिया important अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इनसाइट। सामिर अमीन, यस, इट्स व्हाई अमीन एंड फ्रैंक इसको तो बोलते हैं आपको कभी-कभी। क्वेश्चंस ये में इजिप्ट के थे, इजिप्ट के थे, तो कभी-कभी पूछते हैं ये लोग कि कौन से यस एंडर गुंडर फ्रैंक हो गए, फुटाडो एंड संकल हो गए, एंड आपके सामिर अमीन हो गए, ये सब डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं। अच्छा, डिपेंडेंसी होता क्या? डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक अंडर डेवलप्ड या जिसको हम एलडीसी कहते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होता है, वो एक डेवलप्ड कंट्री के लिए डिपेंडेंट है, के ऊपर डिपेंडेंट है, और मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज एक्सप्लॉइट these LDCs in the terms of their labor and everything. एंड ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, ये यूजुअली इंपोर्ट करती है उन प्रोडक्ट्स को जिनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। सॉरी, इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं, एंड इंपोर्ट उन सब्सटेंसेस को करते हैं जिनकी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग गुड, और ये यूजुअली प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है ना, एडवर्स होता है, वो एडवर्स होता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स है वो कहते हैं कि एक्सट्रीम ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म हार्म्स is detrimental to the developing countries, और डेवलपिंग कंट्रीज को हम यहाँ पे पेरिफेरी कहते हैं। ओके, कोर एंड पेरिफेरी एग्जैक्टली। नाउ आई वुड लाइक नॉर्थ या साउथ कंट्रीज भी कह सकते हैं। चीजें को मैं थोड़ा इजी करूंगा। अब देखिए, डिपेंडेंसी 2 चीजों का है, यहीं पर शायद सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करती है, उसको हम रिलेट करेंगे, जो कि गुन्नर मैडल ने एक्सप्लेन किया था। एंड डीप डाउन यू कैन डू, जस्ट आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, एक बार आप देख लोगे, बैकवाश इफेक्ट, स्प्रेड इफेक्ट, ये सब थोड़ा होमवर्क आप पेरिफेरी, यस, कोर पेरिफेरी थ्री, कोर पेरिफेरी, ठीक है, द नॉर्थ एंड द साउथ कंट्रीज, यस, नॉर्थ एंड साउथ कंट्री, यह सब होमवर्क में है, थोड़ा आप उसको अच्छे से देख लोगे क्योंकि यह सब चीजें पूछी जाती है एंड थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे ध्यान देखेंगे, कोशिश करूंगा मैं 1 से 2 क्वेश्चंस और ले लूं, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है, अभी हमने वही देख लिया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का यह बेसिकली डिबेट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से आंसर देंगे, और वह हमने 6 में भी जस्ट एक्सप्लेन किया। 10 सेकंड योर स्टार्ट्स नाउ प्लीज, व्हाट विल बी द आंसर? डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूज दैट, यहाँ पे ऑप्शन बी है, हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर केप्ट इन अ स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी बाय डेवलप्ड नेशन। तो इनडायरेक्टली हम अगर बोलेंगे तो द डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन किया
तो यहाँ पे बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री, जो प्रोपोनेंट्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कम से कम डिपेंडेंस रखना है डेवलप्ड कंट्रीज पे. वी शुड फोकस मोर ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज एंड वी शुड फॉलो अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. कैपिटलिज्म को वो के अगेंस्ट है वो लोग. ओके. एंड ग्लोबलाइजेशन. तो मैं आपको गरीब बना के रखूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लॉइट करवा सकूं, आपको बड़े बड़े सपने दिखवा सकूं, और मैं कैपिटल चीज़ों को आपके घर पे जाके बेच सकूं और आपसे मैं प्रॉफिट रीप कर सकूं. दैट इज द बेसिक थ्योरी. और वही सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का भी डिबेट डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं. यहीं से आपको आगे चलकर हम एग्जाम्पल अगर ले डिपेंडेंसी थ्योरी का, तो आपके अफ्रीकन कंट्रीज का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. कितने सारे ऑयल वेल्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज में. बड़े सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज जैसे शेल हो गया, ये जितने भी आपके ऑयल डिगिंग कंपनीज है, दे गो टू दीज प्लेसेस, डिग द ऑयल वेल्स and exploit these places not only in terms of the natural resources but other resources as well. Human capital, everything is exploited and they get nothing for whatever that the people of that place contribute to these companies. Even their manpower is exploited. Their manpower is exploited. You can go and read an article on the exploitation of the African countries by the shell companies of the US, of the developed countries. Here I won't say only US, any capitalist can do yes, that. Yes, they in can fact, do in that. that term, China is also, I mean, the yes, leader yes. in such so things. you should study things by linking the topics exactly. like this. Fantastically explained. Yes. इतना मुझे भी पता नहीं था कि डिपेंडेंसी थ्योरी में इतना डिटेल हम पढ़ते हैं. 7 क्वेश्चंस हो गए. चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, और आप चाह रहे हैं कि हम रेगुलर सेशंस ऐसे लाएं, तो बस आपसे 2 रिक्वेस्ट है. एक, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे, और नीचे हमारा नवीनॉमिक्स का ऐप होगा, ठीक है. नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड करके आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. उसमें मोर देन 20+ फ्री टेस्ट है, लॉट्स ऑफ वीडियोज है, लॉट्स ऑफ पीडीएफ कंटेंट है. सारे बुक के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको. आराम से टेस्ट दीजिए, पीडीएफ पढ़िए, कंटेंट देखिए, एंड इफ यू फील लाइक डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द कोर्स आफ्टर वॉचिंग फ्री डेमो लेक्चर्स, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्स, देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स. हमारा दिसंबर का भी सेशन चल रहा है. नेट जेआरएफ का बैच है, सीयूईटी है, यूपीएससी आईईएस का बैच है, यूपीएससी आईएएस का बैच है. सो इट्स ऑल अप टू इन योर हैंड. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. 2 क्वेश्चन और हम लेंगे, फिर हम रैप अप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू द विच प्रमोट और द फॉलोइंग. जब मैं आप लोगों को एलपीजी पढ़ाता हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी जब मैं शुरुआत करता हूँ, तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ. चलिए आप यह बताएंगे कि वॉशिंगटन कंसेंसस जो था वह क्या था, प्लीज. So the Washington consensus. 10 seconds, please, guys. Other people also comment here. Please start. Time starts now. Yeah. So the Washington census talks about the market-oriented reforms. Okay, market-oriented. Answer आपके 3 हो गए. चलिए. Answer B. Sorry. I think we have the San Diego consensus also and other consensus. तो Washington consensus में जो थे टोटल करीब 10 पॉइंट्स थे, ठीक है. 10 पॉइंट्स थे, और ये 1980s में ही स्टार्ट हो गई थी. 1980s में इंडिया आते आते ये 1990s तक लग गई, और इंडिया को भी वॉशिंगटन कंसेंसस पे साइन किया करना पड़ा था, तभी एलपीजी का ग्रांट मिला था. इट मीन्स कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करोगे जो भी मार्केट को बूस्ट कर सकती है, जो ट्रेड को बूस्ट कर सकती है, इकोनॉमी को ओपन अप कर सकती है, जो भी सोशलिस्टिक्स नेचर है उसको थोड़ा रिड्यूस करोगे, गवर्नमेंट का स्टेक थोड़ा कम करोगे, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा प्रमोट करोगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो इसलिए इनको वॉशिंगटन कंसेंसस बोला जाता है. एंड मोर देन 150 कंट्रीज हैव साइंड हियर. स्टार्टिंग में 23 से 24 कंट्री ने ही स्टार्ट में साइन किया था. स्लोली इनफैक्ट चाइना हैज़ बिकम द पार्ट, एंड बाद में फिर 90s तक इंडिया भी पार्ट हो चुकी थी. जब इंडिया को लोन की ज़रूरत पड़ी थी, जब हम गोल्ड लोन सीख कर रहे थे इंग्लैंड से, यूके से, तो इनफैक्ट दैट बिफोर दैट वी साइंड फॉर द वॉशिंगटन कंसेंसस. इनका सीधा सा मतलब था कि हमें एलपीजी को प्रमोट करना है अक्रॉस द इकोनॉमी, एंड वी विल इंटरलिंक्ड आवर इकोनॉमी विद द ग्लोब. सो दैट वाज द रियल मीनिंग. और यहीं से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट में सुधार करके हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ आ चुके थे. लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड. सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार रमेश सिंह के बुक में जाओगे, आप वॉशिंगटन कंसेंसस पढ़ लोगे. छोटा सा टॉपिक है, सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या थी. टैक्स रिफॉर्म्स की भी बात करी गई थी. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे. अमर सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच. दिस इज माई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फेवरेट टॉपिक, बिकॉज दिस आई प्रीच इन माई लाइफ एज वेल, एंड व्हेन आई टीच, तो आई ऑलवेज से यू शुड फोकस ऑन अमर सेन कैपेबिलिटी अप्रोच. चलिए सिर्फ हम आंसर पे भी हम ध्यान देंगे. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द 10 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हमारा बचा है. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज द सेंट्रल टू द अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच. चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10 सेकेंड. प्लीज गाइज कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसका.
As the word suggests, the capability approach. Yeah. यहाँ पे human की capability in the form of human हाँ capital उसको उस पे फोकस किया है. So the answer would be development should be assessed by individuals' ability to achieve the well-being. ओके तो आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. एक बार इसको नोट्स बना लेंगे. और जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं 9 से 10 क्वेश्चन हमने किया अभी, ये सारे के सारे गैज नोट्स इसको बनाएंगे और इसको आप रिवाइज करेंगे क्विकली. लेक्चर साथ में देखेंगे और नोट्स बनाएंगे. ये सारा टॉपिक मैंने क्लास में ऑलरेडी कवर भी कर रखा है. ठीक है, आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है तो आई होप कि एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा. और ये जरूरी नहीं कि एग्जाम हो आपका नेक्स्ट वीक या अगले मंथ तभी आप पढ़ो. जब तक आप कहीं सेटल नहीं हो जाते हो इकोनॉमिक्स फील्ड में, till that time at least you should keep and hold of such kind of important steps. चलिए इसका आंसर हमने देख लिया बी है, क्योंकि कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब ही है कि इंडिविजुअल्स के एबिलिटी को बढ़ाना है. एक एग्जांपल दूंगा मैं. अमर सेन कहते हैं डोंट गिव ए बुक. वो एग्जाम जो उस अपने बुक में लिखे हैं फ्रीडम एज ए डेवलपमेंट, जैसे उसके लिए आप ना एक बाय बुक मत करो या फिर एक साइकिल मत बुक करो. वो कहते हैं कैपेबिलिटी बढ़ाओ. लर्न हाउ टू यूज दैट साइकिल. साइकिल आप कैसे चलाओगे, बुक कैसे पढ़ोगे. इफ़ यू नो दैट यू कैन रीड थाउजेंड्स ऑफ बुक. बट अगर आप किताब उन्हें खरीद के दे दोगे और उस व्यक्ति को किताब पढ़ने नहीं आ रहा है, सो दैट डजंट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अमरसेन कैपेबिलिटी अप्रोच. क्लियर. तो यह थी कैपेबिलिटी अप्रोच की बात. चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस हैं इंडिजिनस ग्रोथ थियरी. बट यहाँ पर मैं रुकूंगा और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार सोलो मॉडल पढ़ेंगे, सोलो स्वान मॉडल भी जिसको बोलते हैं, और एक बार इंडोजोनस मॉडल भी आप रिवीजन कर लेंगे. देन इट विल बी फ्रूटफुल. आपके लिए मैं अगले सेशन में मोर एंड मोर क्वेश्चंस लेके आऊँगा. चलिए एक हम इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं डेवलपमेंट का. यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यह आ सकता है इन कमिंग एग्जामिनेशन. चलिए लेट मी रीड दिस क्वेश्चंस फॉर यू. Structuralist economy primarily advocates for your time starts now 10 seconds. What will be the answer out of 4 please? So structuralist economics primarily advocate for, the option would be option number B, which means import substitution industrialization. Okay, thank you so much. Yes guys, if any of you have given the answer B, that answer B is very correct. आंसर आपका बी करेक्ट होगा. तो आज हमने कुल 10 क्वेश्चंस को देखा है और इन 10 क्वेश्चंस में आप एक बार कमेंट करेंगे आपके क्या स्कोर बन रहे हैं. इफ़ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 7 आउट ऑफ 10 यू आर एबव एवरेज स्टूडेंट. इफ़ यू हैव स्कोर्ड 5 by 10 so you need to work there, and if you have scored 10 out of 10 definitely you are going to be the next JRF achiever for sure. My best wishes is always there for you. और यह क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है नेट JRF में, पीजीटी इकोनॉमिक्स में या किसी भी एग्जामिनेशन की आप एमसीक्यू एग्जामिनेशन की तैयारी करें. इनफैक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईईएस, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है जो हमने किया है. क्लासेज में इसको हम डिटेल से देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा जो न्यू क्लासिकल के ग्रोथ थ्योरी थे उसको मैंने स्किप किया क्योंकि इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी थोड़ा डिटेल में हो जाता है. डायरेक्टली आंसर ना करके उसको हम नेक्स्ट के 10 से 12 क्वेश्चंस हम वो पार्ट 2 में लाएंगे. तो यह डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा. एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट एक्सक्लूसिव सेशन फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम न्यूमेरिकल्स के कुछ सेशन करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स का धमाकेदार सेशन होने वाला है. एंड ऑल विल बी डन एट आवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. हम कुछ ऐप पे भी साइंस लाइव सेशन लेंगे. हो सकता है यूट्यूब पे लेना टफ होता है क्योंकि उसे एडिट करके अपलोड करना होता है. वी नीड लॉट्स ऑफ एफर्ट. तो डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट. तो कभी कभी हम ऐप पे ले लेते हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट होगा नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे सारा कोर्स डिटेल्स आपको दिख रहा होगा. एक बार आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा. डू ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक. ओके, विश यू द बेस्ट. एंड माई लास्ट क्वेरी फ्रॉम टू यू, व्हाट वुड बी योर फाइनल डिसीजन if somebody wants to excel themselves in the field of development economics. development economics के लिए बेस्ट बुक या बेस्ट रिसोर्स आप क्या सजेस्ट करोगे प्लीज? So there are a number of books available. तो फर्स्ट बुक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं सजेस्ट करूंगी दैट वुड बी ऑफ देवराज रे. ओके, चलिए देवराज रे. इंडियन ऑथर्स में अगर आप चाहते हैं तो काफ़ी सारे बुक्स हैं. जैसे आपके पास एमएल जिंगन की बुक है, आप वो भी देख सकते हैं. कुछ थ्योरीज वहाँ पे भी ठीक ठाक है. डेफिनेटली देवराज रे है एंड अदर बुक्स आर आल्सो देयर. आई थिंक थिरवाल एंड ऑल. yes AP थिरवाल है and Todaro Smith. Personally I followed these all three more
3 मेन बुक्स। देवराज रे मैंने कम पढ़ा है, कुछ कुछ टॉपिक्स वहाँ से मैंने पढ़ा है। माई ऑल टाइम फेवरेट बुक इज AP थिलवाल, बट इफ़ यू हैव टू बी मोर फिलोसॉफिकल, कुछ आपके अच्छे केस स्टडीज़ वगैरह चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ के, तो डेफिनेटली टोडेरो स्मिथ इज बेस्ट एंड ML जिंगन बेस्ट है एग्जाम ओरिएंटेड को लेके। इसके अलावा भी 3-4 किताबें हैं जो वेस्ट बंगाल में जनरली होते हैं, जैसा कि मैंने देखा है वहाँ पे कुछ कुछ लोकल राइटर हैं काफ़ी अच्छे, वो भी हैं, तो एक बार आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक तनेजा एंड मेयर की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। Taneja and Meher is also a good book. Okay, so that's all from my side. Wish you the best and definitely I want your support guys. Thank you so much. Bye bye, take care. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ पार्ट 2 ऑफ द सेम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसमें भी हम 8 से 10 क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल्स करेंगे और एवरी क्वेश्चंस कैरी नियरली 5 to 6 टॉपिक्स, 6 कंसेप्ट्स। अगर हम 10 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर रहे हैं तो नियरली 40 to 50 कंसेप्ट्स को हमने इंटरलिंक्ड किया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। All the very best.